अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sobia Hassan and I am your English teacher. As you know that we were studying before about narrations, direct and indirect speech. नरेशंस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को स्टडी कर चुके हैं और ये मैं आपको बताती चलूं कि आज हमारा ये नरेशन से रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लेट के साथ या फिर लेट देयर के साथ इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं उसमें आपको जो भी कंफ्यूजन होगी इससे पहले नरेशन से रिगार्डिंग वो दूर हो चुकी होगी। स्टिल अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी। ओके जी, अब हम आते हैं नरेशंस की तरफ के अगर हमारे पास जुमले में लेट से इस्तेमाल हो रहा है, यानी हमारा जुमला लेट अस से स्टार्ट हो रहा है या लेट मी से स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली लेट जो सा है हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो या तो अलाउ के लिए होता है, ठीक है, या फिर वो सजेशन होती है या कोई प्रपोजल होता है। अब जिस वक्त हम लोग लेट के बाद अस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम या तो कुछ सजेशन दे रहे हैं या फिर हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही जुमला लेट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अस के अलावा बाकी प्रोनाउन लेट मी आ सकता है, लेट यू आ सकता है, इवन के लेट के बाद कोई नेम भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जैसे लेट सलमा। तो अगर इस तरह से कुछ हो तो वो मोस्टली हम लोग अलाउ के सेंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी इजाजत तलब कर रहे होते हैं, इजाजत दे रहे होते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ हम सेंटेंस को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग लेट अस को लेके चलेंगे, यानी जिस वक्त हमारे पास जुमले में कुछ या तो प्रपोज किया जा रहा होगा या फिर अगर कुछ सजेशन दी जा रही होगी तो हम उसको कैसे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या है। रूल्स में अगेन हमारे पास जिस वक्त रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो जरूर चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ लेट अस इस्तेमाल हो रहा है और लेट अस का मतलब हो जाता है कि वो या तो कोई प्रपोजल है या कोई सजेशन है। ठीक है, तो हम लोग जो हमारे पास से या फिर सेट इस्तेमाल हो रहा होता है उसे हम प्रपोजेस या फिर प्रपोज में या फिर सजेस्टेड या फिर सजेस्ट में चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर जो सा है हमारे पास जो इन कोमास और इन्वर्टेड कोमास आ रहे होते हैं ऑटोमेटिकली उसके लिए भी हमने कोई ना कोई रूल करना होता है, यानी उसको हम जब रिमूव करेंगे तो कुछ ना कुछ लगा रहे होंगे। जब हमारे पास कोमास और इन्वर्टेड कोमास रिमूव होते हैं तो हम उसके बाद उसकी जगह पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग जो क्लॉजेस को मिलाने के लिए यहाँ पर यस अगेन दैट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर लेट भी तो हमारे जुमले में अब आ रहा है कि हमारे जुमले का स्टार्ट जो है वो लेट के साथ हो रहा है। अब अगर लेट आ जाएगा जुमले में तो क्या करना है, हम उस लेट को रिमूव कर देते हैं क्योंकि पीछे हमने सजेस्टेड या फिर प्रपोज का वर्ड इस्तेमाल कर लिया होता है, इस वजह से। ठीक है, इसके अलावा फिर जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें जो सेंटेंस होता है क्योंकि हम लोग उसे सजेशन के साथ लेके चल रहे हैं तो वहां पे हम लोग शुड को ऐड करते हैं। ठीक है, यानी ये रूल्स होंगे जिसे हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए। चलिए हम अपना पहला सेंटेंस चेक करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलो हम वॉक के लिए चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को सजेशन दे रहा है कि चलो आओ हम वॉक के लिए चलते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हम कहेंगे ही सजेस्टेड दैट। देखिए वर्ब मैंने सजेस्टेड में चेंज किया है। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव किया है और दैट लगा दिया है। फिर मैंने कहा था कि लेट को रिमूव कर देते हैं, लेट को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अच्छा यहाँ पे हमारे पास अस इस्तेमाल हुआ है। याद रखें लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, दिस इज द रूल। ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इसको एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में लिखना है, यानी हमें इसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये हमारे पास अस जो सा है वो अस की फॉर्म में ही नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये तो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जबकि मुझे यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चाहिए। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो अस हमारे पास वी का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब अगेन याद रखें प्रोनाउन का रूल हो गया, एडवर्ब का रूल हो गया, ये हर जगह पर साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, ये रूल्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारे पास सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि वी एक
प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना, जबकि हमारे पास ही जो सा है एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो हम इसी थर्ड पर्सन में ही इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका प्लूरल दे होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अस यानी वी की जगह हम यहाँ पर अब दे इस्तेमाल करेंगे। दे अगेन मैंने आपसे कहा था शुड हमें ऐड करना है, तो दे शुड गो फॉर अ वॉक, फुल स्टॉप। कोमा इन्वर्टेड कोमा को मैंने रिमूव कर दिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, यू सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस गो फॉर डिनर टुडे, लेट्स नॉट शी सेड। यानी यहां पर अब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल दे रहा है कि चलो हम लोग डिनर करने चलते हैं, लेकिन वो जो दूसरा पर्सन है वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है, यानी वो उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं चलते, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली मैं एक सेंटेंस को हम यानी हमारे पास जब एक पैसेज की फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशंस आ रही होती हैं, तो उसमें हमारे पास जब इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है तो उससे भी हम कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे हम अब लेट को भी चेंज करेंगे और फिर आगे जैसे हमारे पास दो सेंटेंस इकट्ठे इस्तेमाल हो गए तो हम उन दोनों को कैसे चेंज करेंगे ये भी सीख लेते हैं, ठीक है। ओके, यू प्रोपोज, अब ये प्रपोजल है, ठीक है ना, तो यू प्रोपोज दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव किया, दैट लगाया है, लेट को खत्म कर दूंगी। अस, अस का मतलब है कि अब यहां पे हमारे पास प्लूरल है, ठीक है ना, तो अस वी से लिया हुआ है, सब्जेक्ट हम अपना देखते हैं तो यू है। अब यू का सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, तो यहां पर मैं यू ही रहने दूंगी। तो यू प्रपोज दैट यू शुड गो फॉर डिनर टुडे। देख लें हमारे पास एडवर्ब इस्तेमाल हो गया, एडवर्ब में टुडे चेंज विद दैट डे, याद है ना जो टेबल बताया हुआ था, दैट डे। अब इसके बाद आगे लिखा है कि लेट्स नॉट शी सेड। अब जो दूसरा पर्सन है उसने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं चल सकते। अब अगर ऐसा हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए तो हम उसको बजाय इसके कि मैं अब पूरा लिखूं कि शी रिप्लाइड दैट शी शुड नॉट, या इस तरह से हम लोग पूरा सेंटेंस एक यहां पे डाल रहे हो, तो इसको सिंपल हम कर देंगे कि शी ऑब्जेक्टिव, यानी उसने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं ये वो नहीं जाना चाह रही, ठीक है। यानी हम इस सेंटेंस को इस तरह से आगे सिंपल में भी हम लोग लेके चल सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि शी वॉज अगेंस्ट इट, यानी इसके बजाय हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि शी वॉज अगेंस्ट इट, यानी वो इसके ऑपोजिट थी, अपोज कर रही थी, वो इसके अगेंस्ट थी, ठीक है। अब हम एक और जुमला देखते हैं, ठीक है ना। इस जुमले में आप देखेंगे कि हमारे पास दोबारा लेट से ही जुमला स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लेट के बाद मी इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर जुमले में लेट के बाद अस इस्तेमाल हो रहा होता है तो हम कहेंगे कि वो या तो कोई सजेशन है या फिर वो कोई प्रपोजल है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास अस नहीं लग रहा बल्कि कोई और प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल मी, यू, हिम, हर, देम, या फिर कोई नाउन वगैरह, कोई नाउन वगैरह इस्तेमाल हो जाता है, तब हम नहीं कह सकते कि ये कोई प्रपोजल है, बल्कि यहाँ पे हम अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा जुमला जिसमें लेट के बाद मी इस्तेमाल हो रहा होगा तो वहां पे हम यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जब हम चेंज कर रहे होंगे तो उसे हम प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड के साथ चेंज नहीं कर सकते। अब अगर चेंज नहीं करना तो फिर ये क्या है, यूं के जुमले मोस्टली रिक्वेस्ट होते हैं, या अकॉर्डिंगली हम लोग जब देखेंगे कि सेंटेंस जो आगे लिखा हुआ है वो क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं कि जी क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर वो किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें फिर देख लेते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल एक बात की जा रही है तो वो रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। अगर हम देखें कि जी रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा पोलाइट हो गई है, यानी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उसमें हम लोग फिर प्लीड का वर्ड भी कह सकते हैं या फिर हम उसे बेग के साथ भी लेके चल सकते हैं, यानी वो प्लीड भी हो सकती है, वो बेग भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा पोलाइटनेस में चली जाती है। चलिए एक जुमला हम लोग यहाँ पे
नरेशन में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करके देखते हैं। शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा प्लीज लेट मी गो नाउ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस्तेमाल हुआ है प्लीज, ठीक है। अब प्लीज का मतलब क्या है कि ये एक रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि शी सजेस्टेड। अब ये सजेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेट अस नहीं है, लेट मी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ अगर मेरे पास इस तरह से कि लेट के बाद मी या कोई और प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा हो अस के अलावा, तो हम क्या रूल करते हैं। ये मोस्टली या तो रिक्वेस्ट होती है या बेग या प्लीड, या हम अकॉर्डिंगली देख रहे होते हैं कि हमें किस किस्म की रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको चेंज करते हैं। दूसरा हमारे पास अगेन कोमा इन्वर्टेड कोमास आ रहे होते हैं, तो हमने उसको रिमूव करना है। अच्छा, इस तरह के सेंटेंस को चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आजकल इस्तेमाल होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह हम लोग टू लगा रहे होते हैं, ठीक है। और टू के बाद दोबारा हम लेट का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था प्रपोजल और सजेशन वाले, उसमें मैंने कहा था लेट को रिमूव कर देते हैं, हम टू नहीं इस्तेमाल करते थे, हम दैट इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम टू इस्तेमाल कर रहे हैं और लेट से ही जुमला इस्तेमाल करेंगे। आजकल इस तरह से ही इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। हाँ, पहले जो एक मेथड था वो ये भी था कि हम लोग दैट का इस्तेमाल, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करते थे, हम लोग दैट लगाते थे। लेकिन जब दैट लगता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वहां पर हम लोगों ने माइट बी अलाउड का वर्ड इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हमने अब ये बताना है कि यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है, ये कोई सजेशन नहीं है। यानी आगे जो बात की जा रही है रिपोर्टेड स्पीच में वो बेसिकली अलाउ किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए हम एक जुमले को करते हैं ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए। शी रिक्वेस्टेड। अब पहला तरीका जो आजकल जिस तरह इसको चेंज किया जाता है, अगर मैं करूंगी तो शी रिक्वेस्टेड कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करूंगी तो टू लगा दूंगी, प्लीज खत्म हो जाएगा अगेन क्योंकि पीछे मैंने रिक्वेस्टेड लगा दी है, ठीक है ना। तो शी रिक्वेस्टेड टू लेट मी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट शी है, तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने आपको अभी पहले बताया था कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, यानी हम जब लेट इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। तो लेट मी है, यहां पे शी है तो लेट हर हो जाएगा, लेट हर गो नाउ। अब देख रहे टाइम वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो हम लोग नाउ को देन में चेंज कर देंगे, देन। अगर यही जुमला मैं जो पहले जिस तरह से चेंज किया जाता था वैसे चेंज करना चाहूं तो तब मैं क्या करूंगी कि शी रिक्वेस्टेड, जब कोमा इन्वर्टेड कोमा से रिमूव करूंगी तो दैट लगा दूंगी, प्लीज खत्म हो जाएगा, लेट खत्म हो जाएगा जिस वक्त मैं दूसरे तरीके से कर रही हूं, ठीक है। देन शी क्या मैंने ऐड करना था, माइट बी अलाउड टू, आगे वैसे ही हो जाएगा गो देन। यानी मैंने अब क्या ऐड किया यहां पर, माइट बी अलाउड टू, इसके अलावा मैंने कोमा इन्वर्टेड कोमा की बजाय दैट लगाया और ये ऑलरेडी रिक्वेस्ट थी, ओके। हम कुछ और सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने पहले जुमले किए जो लेट से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है ना। उसमें या तो लेट अस आ रहा था या लेट मी, यू, इस तरह के कुछ ना कुछ वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे थे। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जो लेट देयर से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस, अच्छा इसके क्या हो जाएगा कि जब आपके पास इस तरह के जुमले आ रहे होते हैं कि लेट देयर उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, अगेन सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या सेंस इस्तेमाल हो रहा है, जुमले में कहा क्या जा रहा है, इंप्रेशन क्या दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे लेट अस था तो मैंने आपसे कहा कि वो या तो प्रपोजल होता है या सजेशन होती है, ठीक है। जब लेट मी के साथ या लेट यू या लेट हिम के साथ आप इस्तेमाल कर रहे थे, मोस्टली हम अलाउ कर रहे होते हैं। अब वो देखना होता है कि क्या चीज अलाउ की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है या वो क्या चीज है जो अलाउ किया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम जब लेट देयर के साथ कर रहे हैं तो अगेन हमने इंप्रेशन देखना है कि जुमले में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। ऐसा जुमला जो लेट देयर के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है वहां पे वो चीज एक एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है। वही चीज जो सी है उसमें हम लोगों को कोई रिक्वेस्ट भी की जा रही हो सकती है, ठीक है। अब हम ये जुमले देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूल इसमें क्या हो जाएगा, अगेन जिस वक्त हम लोग सेंटेंस को गेस करेंगे कि उसमें क्या किया जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके वहां पर रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, इससे पहले मैं आपको लेट मी वाले जुमलों में बता चुकी हूं कि हम लोग टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लेट को अपनी जगह रहने दे सकते हैं। इससे पहले जब मैंने
कहा था कि सब सजेशन होती है, थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन चीजों को जहन में, रूल्स को जहन में रखना पड़ेगा। यानी अगर मेरे पास सजेशन आ रही होगी तो वहां पर दैट इस्तेमाल होगा, कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स हटेंगे और शुड का इस्तेमाल होगा। फिर अगर मेरे पास अलाउ वाला सेंटेंस होगा, यानी लेट मी, लेट देम, लेट हिम, इस तरह का कोई होगा, तो उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग टू भी लगा सकते हैं और टू के बाद लेट को रहने दे सकते हैं। उसके फिर दूसरी ऑप्शन भी है कि हम एक और पुराने तरीके जो है इस्तेमाल हुआ था, अगर हम वैसे चेंज करें, कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट भी लगा सकते हैं और उसके बाद फिर माइट बी अलाउड टू ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जुमले जो से हैं यहाँ पे, क्योंकि लेट देयर इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव होंगे तो दैट लगेगा और इसके बाद दोबारा जुमले में शुड का इस्तेमाल होगा, जबकि लेट हमारे पास रिमूव हो जाएगा। यहां लिख देती हूं कि लेट जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ जुमले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके देखते हैं कि हम कौन से रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है द क्लर्क सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देयर बी नो इंक्वायरी फॉर दिस केस। अब एक क्लर्क है, वो कह रहा है कि जी ये जो केस है इसके बारे में इंक्वायरी ना की जाए। अब वो क्लर्क क्या कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ केस है, उसमें कुछ मसला है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज यानी इस केस को इंक्वायर मत करें। तो ये बेसिकली ये रिक्वेस्ट है, यानी ये हमें सेंटेंस का इंप्रेशन देखना है, तो हमें इंप्रेशन से पता चल रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट है। मतलब ये एक, यहां पर मैं जब रिपोर्टिंग वर्क को चेंज करूंगी तो रिक्वेस्टेड लगा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेट देयर बी नो हार्श वर्ड्स एनीमोर। कौन कह रहा है, फादर कह रहे हैं कि अब कोई मजीद सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, अगर मैं इसको देखती हूँ फादर के सेंस में देखते हैं, अभी फादर की एक एडवाइस भी है, ये फादर का ऑर्डर भी हो सकता है। तो आप इसको मर्जी है चाहे इसे एडवाइस के सेंस में लेके चलें, चाहे इसको आप ऑर्डर के सेंस में लेके चलें। मैं यहाँ पे इसको एडवाइस लिख लूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द किंग सेड लेट द एक्यूजर सेट फ्री। किंग ने कहा है कि जो एक्यूजर है उसको आजाद कर दिया जाए। किंग होगा, ऑर्डर ही देगा, ऑर्डर। यानी अब ये इंप्रेशंस है जो मैंने लिखनी है कि मुझे सेंटेंस रीड आउट करने के बाद क्या इंप्रेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला है कि द क्लर्क सेड, तो मैं लिखूंगी द क्लर्क रिक्वेस्टेड, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करूंगी, दैट लगा दूंगी, लेट को रिमूव कर दूंगी, देयर इसी तरह से आएगा, देयर शुड ऐड करना है मुझे, शुड बी नो इंक्वायरी फॉर दिस। अगेन दिस इस्तेमाल हुआ है पोजीशन, तो दिस चेंज विद दैट फॉर दैट केस फुल स्टॉप। हाँ, अगेन याद रखिए मैंने आपसे कहा था रिवर्स चेंज नहीं होता। अगर होता फॉर दैट केस तो मैं दैट को दिस में चेंज ना करती, दैट ही रहता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है फादर सेड, फादर, अब मैंने क्या किया, एडवाइस के सेंस में लेके चलूंगी, फादर एडवाइज्ड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करूंगी, दैट लेट खत्म कर देंगे, देयर शुड ऐड होगा, शुड बी नो हार्श वर्ड्स एनी मोर। लास्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द किंग सेड लेट द एक्यूजर सेट फ्री। ये जो एक्यूजर है उसको आजाद कर दिया जाए। तो किंग है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर करेगा, किंग ऑर्डर दैट द एक्यूजर शुड सेट फ्री। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जुमले किए थे जो कि लेट से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है ना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ एक्सेप्शंस खाली रह गई हैं कि जिसके अंदर रूल्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि वो उससे रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस में, इसमें लेक्चर में आपको क्लियर कर दूं। ठीक है ना, अब एक्सेप्शंस क्या है, सबसे पहले हम वो एक्सेप्शंस कर रहे हैं इसमें कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो हम पहले रिवाइज कर चुके हैं और अब फिर दोबारा उसको सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक्सेप्शंस को मैं लेके चल रही हूँ, तो इसलिए मैंने उसको मैं दोबारा से इसमें इंक्लूड कर लूँ। तो सबसे पहले जो है हम ऐसे एक्सेप्शंस करेंगे जिसके अंदर हम लोग टेंस चेंज नहीं करते। हम इससे पहले भी एक दो इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख चुके हैं जिसमें टेंसेस चेंज नहीं होते थे। ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन सा है, He said to me while you were studying I was preparing meal। अब ये एक ऐसा जुमला है जो कि दो क्लॉजेज हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्लॉज किस वर्ड्स के साथ
जोड़ रहे हैं, कनेक्ट क्या हो रहा है, कनेक्टिंग वर्ड इसके कौन से हैं यहाँ पे, वाइल। वाइल एक ऐसा कनेक्टिंग वर्ड है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिस वक्त हम लोग टाइम के कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम लोग, अब ये टाइम के कंजंक्शन जैसे व्हेन हो जाता है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो सा है सिंस का इस्तेमाल हो जाता है, फॉर इस्तेमाल हो जाता है, वाइल इस्तेमाल हो जाता है, एज इस्तेमाल हो जाता है, एज सुन एज इस्तेमाल हो जाता है, यानी ये हमारे टाइम के कंजंक्शन है, ठीक है ना। तो जब ऐसे कंजंक्शन हमारे पास सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते, यानी टाइम कंजंक्शन के साथ हम यहां पे लिख लेते हैं कि टाइम कंजंक्शंस, तो क्या होता है, नो टेंस चेंज, यानी जब टाइम कंजंक्शंस होते हैं तो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। सेंटेंस हम लोग कर लेते हैं कि ही सेड टू मी, अच्छा आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर हमारे पास खाली अगर ही सेड आता तो मैं यहाँ पे, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सेड को सेड ही लिख देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग टोल्ड लिख देते हैं, तो यहाँ पे अब आएगा कि टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करूंगी, दैट लगा दूंगी, व्हाइल टेंस मैंने कहा है चेंज नहीं होगा, बाकी प्रोनाउन चेंज हो गए, एडवर्ब चेंज हो गए या टाइम पोजीशन वर्ड्स, ठीक है, तो वो वैसे ही चेंज होते हैं। तो व्हाइल यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, मी मतलब यहां पर हो जाएगा आई, तो व्हाइल आई वॉज स्टडी, देखिए मैंने टेंस चेंज नहीं किया, वैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि जिस वक्त हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, लेकिन यहां पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, ही वॉज प्रिपेयरिंग मी, इसमें मैंने टेंस चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम का कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी सेड टू हर फ्रेंड आई फ्राइड चिप्स एंड यू मेड टी। अब इस जुमले में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास एंड से मैंने इस सेंटेंस को जोड़ा है, अच्छा दो इस तरह के काम हो रहे हैं, साइमल्टेनियस वर्क हो रहे हैं, यानी एक काम हो रहा है, एक पर्सन काम कर रहा है तो दूसरा पर्सन भी उसी वक्त कोई ना कोई दूसरा काम कर रहा है, यानी जब हमारे पास दो काम साइमल्टेनियस हो रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते, ठीक है ना। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि साइमल्टेनियस वर्क्स और एक्शन देन नो टेंस चेंज, यहां पे क्या हो जाएगा, शी अगर टू हर फ्रेंड ना होता तो मैं यहाँ पे सेट का सेट ही लिखा रहने देती, अब मैं यहाँ पे सेट के बजाय टोल्ड लिखूंगी कि शी टोल्ड हर फ्रेंड, रिमूव करूंगी कोमा इन्वर्टेड कोमा, दैट लग जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट शी है, शी फ्राइड चिप्स एंड यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड है, अगेन शी आ जाएगा, हाँ जब इंसान यहाँ पे भी शी है यहाँ पे भी शी है तो यहाँ पे कोमा लिख दे, ब्रैकेट्स में आप लिख दे, शी का मतलब क्या है कि हर फ्रेंड मेड टी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर सेड पाकिस्तान गॉट फ्रीडम इन 1947, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि जब भी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई नेचुरल ट्रूथ हो, ठीक है, या फिर कुछ फैक्ट बेस्ड बात चल रही हो तो हम उसमें टेंस को चेंज नहीं करते, सेम वो वैसे ही आ जाता है। नेचुरल ट्रूथ क्या हो जाता है, जैसे अगर कह दिया जाता है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये एक नेचुरल ट्रूथ है, वाकई ही ऐसा होता है। अगर हम कह देते हैं कि इट रेन्स इन विंटर, दिस इज आल्सो नेचुरल ट्रूथ कि जी हाँ विंटर में बारिश होती है। अच्छा फैक्ट बेस क्या होती है, फैक्ट भी जो हकाइक पर मबनी होता है, ठीक है, और हकाइक पर क्या मबनी होगा, अगर हम कह देते हैं कि पाकिस्तान गॉट फ्रीडम इन 1947 तो ये एक फैक्ट है, वाकई ही हकीकी बात है, ठीक है। अगर मैं कह देती हूं कि जो सा है फॉर एग्जाम्पल के फैक्ट बेस ये हो सकता है कि आई एम स्टडिंग नाउ, आई एम
स्टडिंग इन क्लास 7। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 7वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि मैं अभी 7वीं क्लास में पढ़ रही हूँ, ये एक फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ रही हूँ। तो अगर मैं इसको जब सेंटेंस में लिखूंगी शी सेड दैट शी इज स्टडिंग इन क्लास 7, तो आप, ये एक फैक्ट है, आप इस फैक्ट को जब लिखेंगे तो इसको चेंज नहीं कर सकते कि शी सेड दैट शी वाज स्टडिंग। वो पहले तो नहीं ना पढ़ी थी, वो तो अभी भी पढ़ रही है। तो जो फैक्ट की चीजें होती हैं उसमें भी हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते। फैक्ट के अलावा हिस्ट्री, ये जो चीज है पाकिस्तान गॉट फ्रीडम, ये फैक्ट के साथ साथ एक हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री भी कभी चेंज नहीं होती, यानी हिस्ट्री को भी हम सेम वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। आप जैसे बताते हैं कि जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो सी है वो कब हुई, ठीक है ना, अगर आप ये लिख रहे हो तो उसमें आप उसकी डेट्स वगैरह मेंशन कर रहे होते हो तो आप उसको टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नेचुरल ट्रूथ, फैक्ट या फिर हिस्ट्री जब हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम टेंस को चेंज नहीं करते, यानी नो टेंस चेंज। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं टीचर सेड दैट पाकिस्तान गॉट फ्रीडम in 1947. नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेज कोमा मल्टी कोमा आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैं सुबह सवेरे स्कूल जाती हूँ। अगेन ये क्या है कि ये एक रूटीन है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, बंदे की रूटीन है ना कि मैं सुबह सवेरे स्कूल जाती हूँ। इसमें आप एक और चीज भी नोट करेंगे कि यहां पे मैंने इस्तेमाल की है सेज, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में। याद है मैंने पहले आपको स्टार्ट में जब फर्स्ट लेक्चर दिया था तो आपको मैंने तब बताया था कि जिस वक्त हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते। आया याद जी? उसी चीज को यहाँ रिकॉल किया है मैंने, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका क्या हम लिखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो नो टेंस चेंज। लेट्स सॉल्व इट। शी सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन, शी से चेंज होगा शी। हाँ, आई के बाद गो लगता है, आई एक फर्स्ट पर्सन है। जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट पर्सन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं, ठीक है, और नथिंग एड, ठीक है ना। जबकि हमारे पास शी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं लेकिन उसके साथ एस या ईएस में से कोई चीज एक ऐड करते हैं। तो शी आया हुआ है, यहाँ पे गो आया हुआ है तो मैं गोज लिख दूंगी। मैंने टेंस चेंज नहीं किया, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएस को ऐड किया है। शी गोज टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस है कि साइमा सेड टू हर मदर ब्रदर इज कमिंग विद इन एन आवर। आपको मैंने बताया था सेकंड लेक्चर में आई थिंक कि जब भी हम लोग कोई ऐसा रिपोर्टेड स्पीच में टेंस लिख रहे होते हैं, कोई ऐसी बात कह रहे होते हैं जो कि रिसेंटली आप यानी फैक्ट बेस होती है और आपने रिसेंटली वो काम हो रहा, यानी उसमें काम अभी हो रहा होता है, उसमें फैक्ट चीज होती है वो, ठीक है। तो उसमें हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टेंस चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अभी अभी जो सी है कॉल आती है, ठीक है, मुझे मेरे भाई की कॉल आती है कि जी मैं आ रहा हूं। अब ये बात अभी अभी मैंने जाके अपनी मदर को बताना हो कि जी मेरा भाई के भाई आ रहे हैं, तो मैं उसको वॉज में नहीं लेके जाऊंगी, ठीक है ना। यानी ये एक ऑन गोइंग चीज चल रही है, यानी कॉन्टिन्यूटी में है और रिसेंटली जो सा है ये काम हो रहा है। तो ऐसी सूरत में भी हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते। यहां पर मैं लिखूंगी कि ये एक स्टिल ट्रू, यानी ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो स्टिल ट्रू है, यानी अभी भी बात हुई है और अभी भी ये ऐसा ही होना है, ठीक है ना। जहां पे स्टिल ट्रू कम्युनिकेशन हो रही हो तो वहां पे भी हम लोग नो टेंस चेंज। कैसे ये चेंज होगा? साइमा
told her mother that brother is coming within an hour. ओके स्टूडेंट्स, हम कुछ और एक्सेप्शंस कर लेते हैं और इसके साथ ही आपके नरेशन आई होप सो के सब के सब कंप्लीट हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैंने तमाम की तमाम ही नरेशंस यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। मैंने अपनी इन तमाम लेक्चर्स में कुछ भी मिस नहीं किया। फर्दर मोर अगर मैंने कुछ मिस किया हुआ हो तो वो हम फिर बाद में भी इस पर वीडियो बना लेंगे, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, इससे रिगार्डिंग जो सा है इसके बाद हम लोग इसकी कुछ एक्सरसाइजेस और इसके अलावा जैसा कि अब हमारे पास 10th क्लास में और इसके आगे पैसेज की फॉर्म में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आ रहे होते हैं, तो वो कैसे चेंज करते हैं उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारे लिए ये आसान हो जाए। ठीक है, ओके जी। इन एक्सेप्शंस को भी हम करके देखते हैं। यहाँ पर आया कि एल्डर ब्रदर सेड यू सी आई कांट डू दिस एनीमोर, यानी यहाँ पर भी है कि बहुत दफा हमारे पास बजाय इसके कि इस तरह से एक सिंपल जुमला इस्तेमाल हो रहा हो कि जैसे अगर लिखा होता आई कांट डू दिस एनीमोर, तो ये जुमला था, सिंपल सा था, इसको मैं चेंज कर देती। अब यहाँ पर इन्होंने इस तरह के एक्सप्रेशन भी दिए हुए हैं। बार दफा हम लोग अपनी एक हैबिचुअली कुछ वर्ड्स बोल रहे होते हैं, जैसे यू सी, या फिर हम कह देते हैं कि यू नो, या हम लोग कह देते हैं एनी हाउ, वेल। यस, अक्सर पूछते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, वेल आई एम डूइंग नथिंग, या वेल यू विल डू दिस देन यू कैन गेट एनीथिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, यानी हम लोग अपने पास से ही हैबिचुअली कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के जो हैबिचुअल वर्ड्स होते हैं वो जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे होते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये हम इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम इनको ऐड नहीं करते। ठीक है ना। अब ये किस तरह के, जैसे यू सी हो गया, यू नो, वेल, ऑफ कोर्स, आई होप, एनीवे, यानी इस तरह के हैबिचुअली वर्ड्स जो से होते हैं या हैबिचुअली जो वर्ड्स बोले जा रहे होते हैं उसको हम टेंस में चेंज नहीं कर रहे होते। ठीक है, लेट डू दिस सेंटेंस। elder brother said that you see हम रिमूव कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये एक इस तरह का इंप्रेशन है जो हैबिचुअली बोला जा रहा है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट एल्डर ब्रदर, ही के साथ चेंज कर देंगे। ही कैन, टेंस चेंज होगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा। ही कुड नॉट डू दिस, पोजीशन शो की गई है, दिस चेंज विद दैट, दैट एनीमोर। ये एक रूल हो गया कि हमारे पास जो हैबिचुअली बोले जाने वाले वर्ड्स होते हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हो गया कि जी माय सन सेड द फादर यू शुड हेल्प द पुअर। अच्छा, हम लोग बाज दफा हमारे पास इस तरह से वर्ड्स आ रहे होते हैं, जैसे कि होता है जब टीचर होते हैं हम टीचर को कहते हैं सर या मैम, योर हाइनेस। याद है हमने पहले इस तरह का किया था। जब इस तरह से हम कॉल कर रहे होते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि हम रिपोर्टिंग स्पीच में हम लोग इसके बजाय हम लोग इनको जब रिमूव करते हैं तो रिस्पेक्टफुली ऐड कर देते हैं, यानी हम अगर कुछ रिमूव करें तो उसकी जगह हम ऐड भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि माय सन सेड द फादर, अब फादर अपने ही बेटे को जब रिकॉल कर रहा है या बुला रहा है तो तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब जब हमारे पास इस तरह का कोई रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा हो जिसमें के कॉल करने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स बोले जा रहे थे, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना इन्हें हम कहते हैं ये वोकेटिव केस होते हैं नाउन के, यानी हम वोकली बुलाने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, जैसे माय सन या फिर जो सा है माय हीरो। ठीक है ना, ये हम कॉल कर रहे हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स बोले होते हैं, कुछ भी हम बुलाने के लिए माय फ्रेंड, ठीक है, माय सिस्टर, हम कॉल कर रहे हैं तो हम ऐसे जो से वोकेटिव, इनको हम जो से है वोकेटिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, और वोकेटिव नाउन जो से होते हैं वो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, द फादर टोल्ड, माय सन है तो हिज सन, दैट यू सेकंड पर्सन सन हो गया। ठीक है, ही शुड हेल्प दी पुअर, यानी यहां पे हमने क्या एक्सेप्शन सीखी है कि जब वोकेटिव नाउन इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। माय डियर सन, माय अंकल सेड टू मी आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस। अच्छा, अब यहां पर भी माय डियर फ्रेंड आपको एक वोकेटिव नाउन ही इस्तेमाल हो रहा है, हम कॉल कर रहे हैं, अंकल जो है वो माय डियर सन कह के कॉल कर रहा है। अब अंकल अपने बेटे को तो नहीं ना बुला रहा, अगर मैं ऐसे कह देती हूँ कि माय अंकल सेड
टू मी एज हिज डियर सन। अंकल यानी अंकल मुझे अपना बेटा, मैं अंकल का बेटा तो नहीं हूं ना, ठीक है ना। यानी अब इस तरह से हो गया है, यहाँ पे मेरे पास अब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है और इसके अलावा मुझे जिस नाम से पुकारा जा रहा है उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो पास ये बेसिकली एड्रेसिंग फ्रेजेस होते हैं। हम जब किसी को एड्रेस करना होता है हम यूं के फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे जुमले में इस तरह के सेंटेंस हमारे पास आ रहा हो कि माय डियर सन आ गया हो, फिर इसके अलावा रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, तो हम उसे क्या करते हैं, ये एड्रेसिंग के होते हैं, तो हम यहाँ पे एड्रेसिंग टू का को ऐड कर रहे होते हैं। अब ये सेंटेंस पे कैसे हो जाएगा, इस तरह हम पहले भी कर चुके हैं। हम इसे कैसे लिखेंगे कि एड्रेसिंग, ठीक है, किससे हो रही है एड्रेसिंग, मी, एड्रेसिंग मी एज हिज डियर सन, कोमा माय अंकल सेड दैट। अब यहाँ पे मीन लगेगा क्योंकि इसे मैं, जब मैंने ये फ्रेज एड्रेसिंग की ऐड की थी तो मैंने यहाँ पे मीन ले आई थी। माय अंकल सेड दैट आई, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या था, माय अंकल, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी, माय अंकल मेरा सब्जेक्ट हुआ तो ही हो जाएगा, ही विल है, वुड फुलफिल, माय जो सा है, माय प्रोनाउन इज, हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, अंकल है सब्जेक्ट, ही आ रहा है तो हिज प्रॉमिस। जी स्टूडेंट्स, होप सो नरेशंस आपको आज क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। किसी किस्म का कोई आपको इसमें एम्बिग्विटी हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फर्दर कुछ भी और आप सीखना चाह रहे हैं तो आप उससे रिगार्डिंग भी मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी से रिगार्डिंग, कुछ नरेशन से रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस में भी लेके चलेंगे। इसके अलावा कुछ पैसेजेस को भी हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ताकि स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा ये क्लियर हो सके, क्योंकि हमारे पास आगे पेपर्स में, जब 10th क्लास के पेपर्स में सॉरी जब ये आती है नरेशन, तो ये पैसेज की फॉर्म में ही आ रही होती है। और नेक्स्ट जो सा होगा इंशाल्लाह ताला मैं कंडीशनल सेंटेंस पर अपना लेक्चर बनाऊंगी। होप करती हूँ कि आप सब बेहतर तौर पर इसको भी समझेंगे और फर्दर ये कि मेरे लेक्चर्स को आप सुने, इसके अलावा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके। और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड फर्दर like it and also click the bell icon. Jazakallah.